हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 12। हम पहले इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, जो एंगल ऑफ द एलिवेशन है उसके सामने एक केबल टावर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से, वो है 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन उधर से ही, उस बिल्डिंग के टॉप से जब हम उस टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है डेट इज़ ऑफ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मेन चीज़ है इसमें डायग्राम। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका बड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व करने से पहले हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक जो उन्होंने बोला है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, उसको ड्रॉ करता हूँ। ये आ गई बिल्डिंग आपकी, ठीक है। और 1 सेकेंड, ये बिल्डिंग आ गई आपकी। और बिल्डिंग के सामने जो है आपका वो है टावर यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इसको बेस को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसके टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये टावर से बिल्डिंग के टॉप तक, ये टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है, यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी ग्राउंड, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का एलिवेशन का, ठीक है। और यहाँ से ही जो बेस ऑफ द टावर में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहे हैं ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का, ठीक है। मैं नेमिंग कर लेता हूँ इसको ए, ई, बी, ये तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका डी, ये पॉइंट आ जाएगा आपका सी, ठीक है। ये आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर। और ये जो टोटल हाइट है, देखिए अगर ये 7 है तो ये भी आपका 7 होगा। इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो टोटल, अब इसकी जो मेरी टोटल हाइट है जो मुझे निकालनी है उसको मैं लेट कर लूँगा किसके बराबर, h के बराबर। ये आ गई टोटल हाइट, इसको मैं ले लूँगा h, ठीक है। और ये वाली जो हाइट रहेगी मेरी ऊपर वाली रिमेनिंग, ये हाइट मेरी रहेगी आपकी h-7, ठीक है। तो ये जो हाइट रहने वाली है मेरी, ये रहने वाली है h-7, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, तो दिस इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 45, दिस इज़ द 45, दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। बाकी ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। दिस इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर छोड़ के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ गई, ये आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यहाँ पर बॉटम ऑफ द बिल्डिंग का वो बन रहा है 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 है तो ये भी इतना 7 होगा। टोटल हाइट ऑफ द टावर मैंने h ले लिया, लेट कर लिया। और ये रिमेनिंग हाइट जो DC हाइट है मेरी, दिस इज़ DC, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने कंसिडर किया DC, तो ये जो हाइट है ये मेरी होगी h-7, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
मैं इधर लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन मेरा ये रहा 12th। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले लूँगा इन ट्राइंगल BAE। अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, BAE, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, कॉट ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AE, ठीक है। कॉट की टर्मिनोलॉजी मैंने ले ली। कॉट 45 मुझे पता है कितना होता है 1, और AB मुझे नहीं पता, AB एज इट इज़ रहेगा, और AE मुझे पता है वो है 7 एज़ पर द डायग्राम। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और AB मेरा कितना रहेगा 1 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो AB क्या मेरी लेंथ निकल के आ गई 7 मीटर, ठीक है। ये आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल DCE, मैं ये ट्राइंगल ले लूँगा। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कॉट ऑफ 60 डिग्री क्या होगा मेरा, EC अपॉन DC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मुझे पता है, अगर मेरा AB जो है और EC वो सेम चीज़ है, ठीक है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, EC को एज इट इज़ रखता हूँ, इनटू DC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट ऑफ 60 डिग्री, और DC मेरी हाइट कितनी है DC की वैल्यू H-7 एज पर द डायग्राम, और कॉट 60 मेरा कितना हो जाता है 1 इंटू 1/√3, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H-7/√3। तो यहाँ तक हमारा आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड दे दूँगा मैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 दे दूँगा। AB की वैल्यू जो है ये मैं इसको 1 दे दूँगा। अब मुझे पता है बट AB इक्वल्स टू EC, तो EC की जगह यहाँ पर जो EC है इसकी जगह मैं AB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, कितना था 7 इक्वल्स टू, और किसकी क्यों आ जाएगा, इसके H-7/√3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, √3 को उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7√3 इक्वल्स टू H-7, ठीक है। अब ये -7 उधर जाके अब क्या हो जाएगा, प्लस, ये रहेगा 7√3 + 7 इक्वल्स टू, ये मेरी हाइट आ जाएगी। √3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, पहले 7 को कॉमन निकाल लेता हूँ, यह रहेगा √3 + 1 इक्वल्स टू H। √3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा, 1.73 + 1 इक्वल्स टू H, तो यह रहेगा 7 इंटू 2.73 इक्वल्स टू H, ठीक है। इसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 19.124, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू H। यह रहेगा मेरा हाइट ऑफ टावर, ये, और यही मुझे पूछा गया था क्वेश्चन में कि मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, दैट इज़ 19.124। ये मेरी हाइट निकल के आएगी। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो दिस आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।